तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सदन की, जहां लोकसभा में राहुल गांधी ने अपनी स्पीच को लेकर अब जमकर हंगामा भी देखने को मिल रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में दूसरा चक्रव्यूह का आकार लोटस जैसा है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जहां आज मोदी समेत 6 लोगों ने देश को चक्रव्यूह में फंसाया। उस वक्त 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे ही आज भी कर रहे हैं। मोदी, शाह, भागवत और साथ ही अजित डोभाल, अंबानी और अडानी का नाम लिया राहुल गांधी ने। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने नाम लेने पर राहुल गांधी को रोका भी। राहुल को रोकने पर विपक्ष ने इस दौरान जमकर हंगामा भी किया है। तो देखिए, राहुल गांधी सदन में कार्यवाही हो रही है और इसी को लेकर अपनी स्पीच दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इसके साथ ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर। तो वहीं पर अडानी और अंबानी और अजित डोभाल को भी जमकर घेरा और ये कहा कि 21वीं सदी में मोदी समेत 6 लोगों ने देश को चक्रव्यूह में फंसाया है। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा है। तो वहीं जमकर इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला। और आपको ये भी बता दें कि राहुल गांधी लगातार सत्ता पक्ष पर एक के बाद एक निशाना साध रहे। इससे पहले भी हमने देखा था कि उनकी स्पीच को लेकर जमकर हंगामा हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें बीच में टोका था और एक बार फिर से इसी प्रकार की स्थिति सदन में देखने को मिली। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजित डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजित डोभाल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद सर जो अन्नदाता हैं वो, तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और बातचीत के लिए हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। सर, हम जब से देख रहे हैं कि कार्यवाही सदन की शुरू हुई है, राहुल गांधी अपने तर्कश से कई सारे तीर निकालकर एक के बाद एक सत्ता पक्ष को घायल करने का प्रयास भी कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री के साथ ही 6 लोगों को निशाने पर लिया और ये कहा कि लोगों को एक चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी किस चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं? देखिए, दरअसल ये एक सांकेतिक शब्द है, इसका प्रयोग राहुल गांधी इसलिए कर रहे हैं कि उनका आरोप है कि चक्रव्यूह है और इस चक्र को बीजेपी के आनुषंगिक संगठनों के और कुछ उद्योगपति इस चक्रव्यूह का संचालन कर रहे हैं और इस चक्रव्यूह में उनका आरोप है कि देश की जनता उलझी हुई है। हालांकि उनके इस बयान पर संसद में सत्ताधारी दल बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने, सांसदों ने विरोध भी किया कि जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका जिक्र, उनका उल्लेख यहाँ नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता है जी। और राहुल गांधी 2-3 अवसरों पर माफी मांगते हुए भी नजर आए, अपॉलॉजी भी वो करते नजर आए कि मुझे नियमों के बारे में नहीं थी जानकारी, इसलिए मैं अपॉलॉजी करता हूँ, माफी मांगता हूँ। लेकिन ये साफ था कि राहुल के टारगेट पर और राहुल के निशाने पर, राहुल गांधी जी के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी और उसकी एपिकल लीडरशिप है और वो अपनी शैली को तीखा और धारदार बनाने की निरंतर कोशिश सदन में कर रहे हैं जी। और चक्रव्यूह का जिक्र करके उन्होंने यही बात कहने की कोशिश की है कि बीजेपी ने एक चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें देश की जनता उलझी हुई है और इसके लिए बीजेपी के नेताओं को वो जिम्मेदार बता रहे हैं
और ये भी दावा करते हुए नजर आए कि जब भी मेरा भाषण होगा तो प्रधानमंत्री मुझे सुनने के लिए सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। मैं दावा करता हूं कि वो आगे भी सदन में नहीं रहेंगे। तो राहुल अपने तीखे तेवर के साथ ही नजर आए हैं, अनुपमा जैसा अब तक हमने उनको देखा है, और वो पूरे उसी लेवल के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, और देख रहे हैं कि लगातार किस प्रकार से सदन में जब भी अपनी स्पीच देते तो उसे एक हंगामा की स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन अब जिस प्रकार से ये स्पीच दी गई है उसको लेकर सत्ता पक्ष किस प्रकार से प्रतिक्रिया इस पर देता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।